गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन करने जा रहे हैं विस्मन ग्लोबल सेल्स लिमिटेड की आईपीओ का बेसिकली एनालिसिस कम समरी, बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और हम इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। आप अपने कंसल्टेंट या एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। ठीक है, अभी बात करते हैं। कंपनी बनी थी 2019 में। कंपनी का बेसिकली काम है पाइप्स, कॉइल्स एंड जो स्टील की शीट्स बनती है, लेट्स से वॉल वॉल के ऊपर जो शीट्स बनती है, वॉल पैनल शीट बनती है, राइट। तो वो उसको ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व है। तो कंपनी सप्लाई करती है पाइप्स को, कॉइल्स को, शीट्स को एंड जो रूफिंग पैनल्स होते हैं, वॉल पैनल्स होते हैं, तो मतलब जो रूफ टॉप होता है, रूफ में जो स्टील का बेसिकली जो टॉप टॉप बना होता है वो। और बेसिकली लेकिन कंपनी का 72% रेवेन्यू अराउंड पाइप से आता है, 22% रेवेन्यू अराउंड कॉयल से आता है एंड जो स्टील का स्ट्रक्चरल शीट्स होती है लाइक वॉल शीट, रूफ शीट्स, राइट, उसमें से अराउंड 5% रेवेन्यू आता है। कंपनी की जो ओन प्रॉपर्टी है वो बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, बट कंपनी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज रेंट पे ले रखी है फ्रॉम इट्स प्रमोटर एंड प्रमोटर के रिलेटिव से, राइट। तो ये जो पूरी कंपनी है दैट इज फॉर्म्ड बाय दी वसा वसा यू कैन से फैमिली। तो इसमें बेसिकली मित्तल कुमार, सुरेश चंद्र, ये बेसिकली बेटे हैं सुरेश चंद्र गुलाब चंद जी के। और बेसिकली इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई। फिर सुरेश चंद्र जी की वाइफ है लीलाबेन। और बेसिकली ये सारा वसा फैमिली का ग्रुप है एंड अग्नि जी वाइफ है सुरेश चंद्र जी की। ठीक है, तो अभी जो मेन जो काम चला रहे दैट इज मित्तल कुमार सुरेश चंद्र। ये अराउंड 43 या 45 के अराउंड एज के है। ठीक है, तो ये अभी काम चला रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का टॉप लाइन बहुत सही है, लेकिन कंपनी के मार्जिन नहीं बन पा रहे क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं बात करूं, कंपनी ने 31 मार्च 2023 में अचीव किया था 376 करोड़ का रेवेन्यू, और दिसंबर 31 2023 तक अभी मतलब 9 महीने का जो रेवेन्यू है वो 206 करोड़ है। कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है दैट इज 197 करोड़ एंड लास्ट ईयर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 363 करोड़। ठीक है, तो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन निकल के आता है अराउंड 5% फॉर द करंट ईयर। लास्ट ईयर था 3%। तो मैं बोलूँ सिर्फ 5% का मार्जिन वाला काम है। कंपनी परचेज करती है लेट्स से एपीएल अपोलो ट्यूब से। तो मेजरली जो परचेजेस होती है तो कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो कंपनी वहां से परचेज करती है और आगे ट्रेड कर देती है, उसको सेल कर देती है, राइट। कंपनी हैवीली फिनेंस है, मतलब हैवीली डेट फंड है। कंपनी के पास 56 करोड़ का डेट है इन कंपैरिजन टू इट्स ओन इक्विटी ऑफ 10.94 करोड़। तो अभी बेसिकली कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, 4.20 करोड़ के अराउंड है। कंपनी के पास 41 एम्प्लॉइज है, जिसमें से आप बोलो कि प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के जो बंदे हैं वो अराउंड 52 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं। तो कंपनी का टोटल एम्प्लॉय एक्सपेंस 1.75 करोड़ निकल के आता है फॉर दी 9 मंथ्स, राइट। तो लास्ट ईयर ये पूरे साल का था 2.41 करोड़। अदर एक्सपेंसेस में कंपनी का मेजर है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो कंपनी ट्रांसपोर्ट भी करती है, तो अराउंड इसमें से अगर आप देखो 2-2.5 करोड़ में से अराउंड 1.5 करोड़ के अराउंड अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन का है। तो कंपनी का अराउंड 1% ऑफ रेवेन्यू इज यू कैन से अदर एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन कंपनी में बहुत ही कम है क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स है ना। मैंने आपको बताया ना कंपनी की ओन प्रॉपर्टी बहुत ही छोटी है और बाकी कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स है एंड कंप्यूटर्स है, कुछ फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स है, राइट। तो कंपनी बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है इन इट्स रेंटेड प्रोमाइसेस। तो कंपनी खरीदती है और उसे आगे बेच देती है। कंपनी मोटा मोटी प्रोक्योरिंग तब करती है जब उसके पास ऑर्डर होता है, और कंपनी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसलिए कंपनी का मार्जिन कम है। तो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 5% निकल के आता है, बट कंपनी हैवीली फाइनेंस्ड है क्योंकि कंपनी को थोड़ा बहुत स्टॉक रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत डेटर्स रखने पड़ते हैं, राइट। तो इसलिए कंपनी फाइनेंस है मेजरली थ्रू डेट एंड तो कंपनी का पैट निकल के आता है फॉर दी 9 मंथ 1.01 करोड़ रुपए। अगर इसको मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 करोड़ से डिवाइड कर दूं तो मोटा मोटी ईपीएस निकल के आता है 1.01। कंपनी का डेट अपन ने फिनेंसिंग पैटर्न देख लिया था। तो इसके अलावा कंपनी के पास ट्रेड पेबल है 11 करोड़ के। तो टोटल बैलेंस शीट की साइज निकल के आ जाती है 80 करोड़। कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत ही कम है, 1 करोड़ का ही है। इन्वेंट्री भी कंपनी के पास अच्छी खासी है, 36 दिन की है। तो मतलब इट्स अ गुड, मतलब ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा है। 28 करोड़ की कंपनी के पास इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के पास अराउंड 49 डेज के है। 36 करोड़ की कंपनी के पास ट्रेड रिसीवेबल है। कंपनी के पास थोड़े अदर एसेट्स बहुत ज्यादा है। इसका कुछ प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफिक रीजन नहीं समझ आता कि एडवांस टू सप्लायर अराउंड कंपनी ने 9 करोड़ के अराउंड दे रखे हैं
एंड जीएसटी रिसीवेबल कंपनी का बहुत ज्यादा है, दैट इज 3.49 करोड़। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेंट्री लेवल भी मेंटेन किया हुआ है, बट और कंपनी अभी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई थी तो इनका जीएसटी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ये इनपुट को अभी पूरा यूज नहीं कर पा रहे, बट कंपनी बेसिकली 100% डोमेस्टिक सप्लाईज में है, तो ये शायद ही फ्यूचर में आराम से यूज हो जाएगा। तो कंपनी के पास 13 करोड़ का अदर एसेट्स है। और अगर बात करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो मैंने बोला 1 करोड़ है, अपन 10.95 को अगर 1 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो मोटा मोटी बुक वैल्यू निकल के आती है 10.95। कंपनी के पास में कैश फ्लोज नेगेटिव रहे हैं, कंपनी के पास में कैश फ्लोज नेगेटिव रहे, और इस साल का भी पीरियड एंड दिसंबर 23 का नेगेटिव कैश फ्लो है ऑफ ₹8 करोड़। कंपनी जो ये रेवेन्यू है 206 करोड़ का, इसमें से कंपनी ने 34 करोड़ का जो रेवेन्यू किया दैट इज बाय सेलिंग टू द ग्रुप कंपनी, एंड कंपनी परचेजेस भी ग्रुप कंपनी से अच्छी खासी अमाउंट की करती है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 3 से 5% के बीच में रहता है, 5% थोड़ा कम मार्जिन है। अपन ने फिर पढ़ लिया कंपनी डेट फाइनेंस्ड है, मेजरली एक्सिस बैंक से मेरी सीसी लिमिट है 41 करोड़ की, है ना। तो अगर मैं बात करूं 56 करोड़ में से मेरी 41 करोड़ की सीसी लिमिट है जिसपे ब्याज लगता है 9%, तो मोटा मोटी अगर आप 56% को 9% से डिवाइड कर लो तो अपना 5 करोड़ के अराउंड मेरा क्या खर्चा होना चाहिए, मेरा इंटर एक्सपेंस का खर्चा होना चाहिए। तो मोटा मोटी मेरा इतना ही खर्चा था इस साल में, थोड़ा सा अभी ये सिर्फ 9 महीने का खर्चा है तो इसलिए आपको 4.20 करोड़ दिख रहा है, करेक्ट। तो ये भी अपन को बात समझ आ जाती है। कंपनी का पीपी व्हीकल्स एंड कंप्यूटर्स ही है, कंपनी अपने प्रमोटर ग्रुप को सैलरी 52 लाख रुपए के अराउंड दे देती है, रिलेटिव्स प्रमोटर सबको मिला मिलू के, ठीक है। 24 जून को आईपीओ होने वाला है, 26 जून को बंद हो जाएगा, कंप्लीटली फ्रेश इशू है, 37 लाख का इशू है, प्राइस 43 रुपए है, 16 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से अराउंड 1.60 करोड़ इशू एक्सपेंसेस लग जाएंगे और बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी पैसा रेज कर रही है। कंपनी एक राजकोट में एक फैसिलिटी ओपन करने जा रही है जहाँ पे वो कॉइल्स जो बनाती है उसको वो कटिंग कर देगी, कॉइल्स को वो कट कर पाएगी, कॉइल्स को वो स्लिट कर पाएगी, मतलब कॉइल्स को वो जैसे जो बड़ी बड़ी कॉइल्स होती है उसको वो काट के बेच पाएगी ताकि उसका मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो जाए। तो अराउंड 7.22 करोड़ इसके लिए वो बेसिकली बिल्डिंग बनाएगी अराउंड 2-2.5 करोड़ की, और 4.5 करोड़ के अराउंड प्लांट एंड मशीनरी को इम्पोर्ट करेगी, जिसमें बेसिकली बेलिंग मशीन भी ले लेगी, कुछ क्रेन्स भी लेना पड़ेगा। तो 7.22 करोड़ का अराउंड ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का प्लान है। कंपनी अपने आने वाले टाइम में सेल्स भी बढ़ाना चाहती है, तो ऑब्वियसली बात है सेल्स बढ़ेगी तो मेरा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कंपनी अराउंड 7.7 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 22 लाख रुपए जुटाना चाह रही है। कंपनी का आफ्टर आईपीओ बुक वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी 18.53। उसका लॉजिक क्या है, कंपनी के पास पहले 1 करोड़ शेयर थे जिसकी बुक वैल्यू 10.95 थी और कंपनी की टोटल इक्विटी की वैल्यू 10.95 है जो कि बैलेंस शीट में आ रही है, राइट। फिर कंपनी अभी नया इशू ला रही है 37 लाख शेयर का एट अ प्राइस ऑफ लेट्स से 43 रुपए, बट बेसिकली 1.6 करोड़ तो मेरा इशू एक्सपेंसेस ही है, राइट। तो मेरे 4 रुपए तो बेसिकली इशू एक्सपेंस में लग जाएंगे, तो इसलिए मेरे पास नेट जो आएगा वो 39 रुपए आएगा। 39 रुपए को अगर मैं मोटा मोटी 37 लाख से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 14 करोड़ का फ्रेश इशू हो गया, है ना। वैसे फ्रेश इशू 16 करोड़ का, बट मेरे इशू ऑफ नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस 14 करोड़ का फ्रेश इशू है, एंड टोटल आप देखो तो 25 करोड़ हो गया, 1.37 करोड़ शेयर्स हो गए, इसको आप डिवाइड करोगे तो 18.53 की बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आप 43 रुपए के भाव को 18.53 की बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपके पास 2.32 का मल्टीपल निकल के आ जाएगा। अगर आप बिफोर आईपीओ बुक वैल्यू का मल्टीपल कंपेयर करोगे इशू प्राइस से तो आपके पास 3.92 का मल्टीपल निकल के आ जाएगा। तो कंपनी ने अच्छा खासा, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो बुक वैल्यू के मल्टीपल में आपके पास फिर भी रूम है, 2.32 का ही मल्टीपल है, तो ये फिर भी रूम है। बट अगर आप देखो कंपनी ने अर्निंग से, मतलब पी रेशियो कंपनी का बहुत ज्यादा है, कंपनी का पी रेशियो अराउंड 43x आता है फॉर दी बेस्ड ऑन दी अर्निंग्स फॉर दी 9 मंथ। अभी ये सिर्फ 9 मंथ की अर्निंग्स है, अगर मैं इसको एनुअलाइज कर देता हूँ तो मेरा पी रेशियो अराउंड 31 निकल के आता है। तो मैंने इनके पीयर्स भी देखे, स्वस्तिक पाइप लिमिटेड, इसका पी रेशियो 32 के अराउंड है और इसका पीबी रेशियो अराउंड 0.77x है, तो मतलब इसका पीबी रेशियो देखो आप कितना सही है, लेकिन ये 2.32 मांग रहा है। मैं अगर बोलूं तो मोटा मोटी कंपनी अपना पूरा वैल्यूएशन करके बैठी है। हाईटेक पाइप लिमिटेड भी आप देखो वो पी रेशियो 46.5 पे ट्रेड हो रहा है, इसका पी भी थोड़ा ज्यादा है, 3.54 है। तो बेसिकली आप देखो वो मोटा मोटी कंपनी ने पूरा प्राइस्ड इन कर रखा है 43 रुपए के भाव में सब कुछ जो फैक्टर्स है, लेकिन तब भी जीएमबी इस इशू का 14 रुपए चल रहा है, 32 रुपए का प्रीमियम के अराउंड चल रहा है। ये अपन ने पॉइंट कर लिया है। कंपनी का ये जो प्रोसीड्स है विल नॉट बी यूज फॉर ओएफएस। कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग आफ्टर दिस आईपीओ विल बी अराउंड 73%। कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं है, इसका मतलब कोई भी आपके ईपीएस में बाद में इंपैक्ट नहीं करने वाला, जो डाइल्यूजन नहीं होगा कोई भी ईपीएस में, है ना। भले ही आप देखो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो 37 लाख शेयर बढ़े तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा ईपीएस में इंपैक्ट आएगा। अभी जो ये 1 करोड़ से डिवाइड हो रहा था वो अभी 1.37 करोड़ से होगा, बट
कॉरेस्पॉन्डिंग वी आर अज्यूमिंग की अर्निंग्स भी बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि कंपनी की सेल भी बढ़ने का अनुमान है और कंपनी का ये जो प्लांट है ना, ये अराउंड नेक्स्ट ईयर तक शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2025 में कंपनी का प्लान है कि इस प्लांट को शुरू कर दे, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसके जिसके थ्रू कंपनी के शायद मार्जिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। और कंपनी का प्रमोटर को लॉक इन है, कंपनी प्रमोटर 1 साल तक अपने शेयर बेच नहीं सकते हैं। एक्विजिशन प्राइस ऑफ द प्रमोटर इज 7.29 रुपी पर शेयर, लेकिन कंपनी अभी रिसेंटली बनी है, 2019 में ही बनी है, तो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर। और उन्होंने 7 रुपए पे इसको खरीदा, आज 43 रुपए के भाव पे शेयर को वो इशू कराना चाहते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस आईपीओ। यू कैन कंसल्ट विद योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। लेकिन हाँ, फैक्ट्स क्या है कि 2.32 का बुक वैल्यू निकल के आता है। अगर मैं पीयर से कंपैरिजन करूं तो स्वस्तिक पाइप का 0.77 है और हाईटेक पाइप का 3.54 है। तो अपन इसका एवरेज ले तो मोटा मोटी 2.32 मतलब अच्छा खासा प्राइस है ना। और कंसिडरिंग कि इनका धंधा सिर्फ ट्रेडिंग का है, मतलब ऐसा कुछ यूनिक काम नहीं कर रहे, मतलब ये क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ से खरीदते हैं आगे बेच देते हैं। तो उस हिसाब से 2.32 इज अ यू कैन से ऑप्टिमल आप बोल सकते हो रेशियो है। फिर पी रेशियो इनका थोड़ा ज्यादा है क्योंकि कंपनी के मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। So this is all for this issue, and you can let me know. Do subscribe to my channel, hit the like button, and stay connected for more such videos. Thank you and bye. Have a good day.